आज की छापेमारी के बाद बिहार के सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा है। कुछ नेताओं की तो हालत खराब हो गई है। जी हाँ, आज सुबह छापेमारी की जिस खबर की हम बात कर रहे थे, उसी खबर में हम आपको बताया है कि अब ईडी सोर्स के हिसाब से जो जानकारी आई है, उसमें बताया जा रहा है कि कई ऐसे सामान ईडी को मिले हैं, कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे कई नेताओं के होश उड़े हुए हैं। पूरा माजरा क्या है समझेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हमारे साथ है। इस छापेमारी का सियासी हम लोग बातें कर रहे थे कि इसका सियासत पर असर पड़ेगा, लेकिन अब तो जो जांच की रिपोर्ट आई है कि जो छापेमारी हुई थी, जो सूत्र बता रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि बालू खोजने गई टीम को मिला सोना के खजाना। इस तरीके से देखिए, सोना कहने का मतलब ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो सोना के समान है, यानी कि राजनीतिक गलियारे में उसका काफी महत्व है। दरअसल जिस शख्स के यहाँ छापेमारी हुई, प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी लगभग 12 घंटे हुए हैं। आज सुबह से ही लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बेहद करीबी, अगर बिहार में 3-4 लोग उनके करीबी हैं तो उसमें एक शख्स वो भी हैं, हुलास पासवान। हुलास पांडे के बारे में कहा जाता है कि वे चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं। चिराग पासवान के दाहिने बाएं अगर तस्वीरों में ही बिल्कुल देखिए, तस्वीर यह बता रही है कि हुलास पांडे बेहद करीबी हैं चिराग पासवान के। प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और यूं कहें कि अध्यक्ष के बाद बिहार में अगर सबसे ज्यादा पावर है तो कहीं ना कहीं हुलास पांडे के पास है। इसमें कहीं कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। आज जब छापेमारी शुरू हुई, उसके बाद चर्चा चल पड़ी कि क्या चिराग पासवान को कंट्रोल में करने के लिए, चिराग पासवान को कहीं ना कहीं सीमा में रखने के लिए यह पूरी प्लानिंग के तहत कार्रवाई की गई। क्योंकि सत्ता के गलियारे में जैसे ही यह खबर आई, राजनीतिक गलियारे में जैसे ही यह खबर आई, उसके बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि हुलास पांडे के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय की टीम यूं ही नहीं पहुंची है। क्योंकि हाल के दिनों में आप देखेंगे, लोकसभा चुनाव के बाद जब केंद्रीय मंत्री बन गए चिराग पासवान, उसके बाद कहीं ना कहीं इनका बयान बदलते हुए दिखा। 4-5 ऐसा घटनाक्रम हुआ, 4-5 ऐसे बयान सामने आए चिराग पासवान के, जिससे भारतीय जनता पार्टी असहज हुई, मोदी सरकार असहज हुई। मोदी सरकार के कई निर्णयों पर कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़े किए, चाहे वो कोटा के अंदर कोटा वाली बात हो, भारत बंद की बात हो, कांवड़ उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की बात हो, जातिगत जनगणना की बात हो, कई ऐसे मुद्दे आए जिस पर चिराग पासवान का अपना अलग स्टैंड रहा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वे केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ सकते हैं, मिनट भर में छोड़ सकते हैं, लेकिन संविधान से खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर बिहार जो पार्टी कहेगी तो वे सांसद का पद छोड़ सकते हैं और बिहार में विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच आज हुलास पांडे के यहाँ ईडी की टीम पहुंची हुई और 3 जगहों पर, पटना में 2 जगह, गोला रोड में जो फ्लैट है वहां पर, बोरिंग रोड में उनका जो दफ्तर है वहां, और एक खबर आ रही है कि बेंगलुरु में छापेमारी हुई है। हालांकि ईडी की तरफ से स्पष्ट तौर पर यह बात की जानकारी नहीं दी गई है कि छापेमारी में अब तक क्या कुछ मिला है, लेकिन हम लोगों के जो सोर्सेज हैं, जो ईडी के अंदर जो सोर्स है, वो बता रहा है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। कहा तो यह जा रहा है कि डायरी, कुछ दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिसमें राजनीतिक दल, यानी कि जिस पार्टी से वे जुड़े हुए हैं उसका कुछ लेन देन के बारे में कुछ जानकारी लगी है। और इसकी खबर जैसे ही बाहर आई है, उनकी पार्टी के कई नेताओं, या यूं कहें कि बिहार की राजनीति के कई जो राजनीति से जुड़े जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनकी नींद उड़ गई है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो बातें आई, जो मीडिया में खबरें आई कि किस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर के बड़ा खेल किया गया है, कुछ उस तरह के भी प्रमाण मिले हैं। तो यह सब सिर्फ चर्चा के आधार पर है। जो सोर्सेज हैं, जो सूत्र हैं ईडी के, वे यह बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल ईडी की टीम जो है, बालू को लेकर के कहा जा रहा है कि बालू से अवैध काम जो हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, उसके तहत उसके जांच को लेकर ईडी की टीम पहुंची थी। लेकिन वहां जब ईडी की टीम गई तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो है ही, अब जो राजनीतिक जो मामला है, जिस तरह से पार्टी के अंदर जो चर्चा थी टिकट बंटवारे को लेकर, कुछ उसके भी प्रमाण मिले हैं। और इसके बाद कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है, या चर्चा है, आधिकारिक तौर पर मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन खबर यही आ रही है कि बड़े दस्तावेज मिले हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं
और उस दस्तावेज के सहारे ईडी आगे बढ़ेगी और उस दस्तावेज से कई ऐसे नेता हैं, कई बड़े नेता हैं जो बेनकाब हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया सकता है। क्योंकि आप देखेंगे तो ईडी इस 2024 में बालू को लेकर कई बड़ी कार्रवाई की है। जेडीयू के विधान पार्षद सेठ जी राधाचरण सेठ के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके बेटे को जेल भेजा गया, खुद राधाचरण सेठ को जेल भेजा गया, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी सुभाष यादव को जेल भेजा गया, पुंज सिंह को जेल भेजा गया, सब ईडी की तरफ से यह कार्रवाई की गई। कई अन्य लोगों को भी जेल भेजा गया। और किस मामले में हुआ? बालू के अवैध कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब ईडी ने मतलब चिराग पासवान के बेहद करीबी के यहाँ दबिश दी है और दिन भर छापेमारी की है। आधिकारिक तौर पर अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि, हालांकि जानकारी है कि क्या कुछ मिला है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार कई महत्वपूर्ण, कई अहम दस्तावेज मिले हैं। उस दस्तावेज के सहारे ईडी अब आगे की जांच करेगी। कहा जा रहा है कि पार्टी में लेन देन को लेकर के भी कोई ऐसी जानकारी आई है जिसे जो ईडी के हाथ लगा है, उसके सहारे ईडी अब आगे की कार्रवाई करेगी। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि ईडी जो है बालू के अवैध कारोबार को लेकर के वहां छापेमारी करने गई थी, लेकिन वहां तो कुछ और उससे आगे के कुछ सबूत मिले हैं और खजाना एक तरीके से खजानों का सबूत मिला है। तो उस सबूत के आधार पर अब प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है वो आगे तक पहुंचेगी और हो सकता है कि इसमें कई अन्य नेताओं से भी पूछताछ हो, नोटिस देकर के ईडी बुलाए और आगे की पूछताछ करे। इससे इनकार नहीं किया सकता है, क्योंकि आज की छापेमारी में अहम दस्तावेज मिले हैं और उस अहम दस्तावेज में कई बड़े नाम हैं, इसकी खबर आ रही है। वेका जी, कई नेताओं के नींद उड़ गए हैं सियासत में। उस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कई बड़े नेता परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। हम पहले भी आपको बताए, हम लोग उसके पहले जो हम लोगों ने खबर बताई थी उसमें भी बताया था कि बड़ा खेल है, यह सामान्य खेल नहीं है, यह सामान्य छापेमारी नहीं है। और आज जब छापेमारी हुई और जो इनपुट आए हैं, जो इनपुट हम लोगों तक पहुंची है, वो यही है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोगों तक जानकारी आई है, बल्कि दल के कई अन्य नेताओं तक भी यह जानकारी पहुंची है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं और उस दस्तावेज के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। और यही कहा जा रहा है कि जो दस्तावेज मिले हैं वो लोकसभा चुनाव को के मद्देनजर है, यानी कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक पार्टी विशेष के द्वारा खेल किया गया है, एक पार्टी विशेष के द्वारा जो चर्चा थी कि सीटों पर बड़ा दाव लगाया गया, या यूं कहें कि वहां पर बोली लगाई गई, उसको आप कह सकते हैं कि बोली लगाई गई। तो उस बोली को लेकर के जो वो खबर आगे तक पहुंची और अब ईडी की टीम जब दबिश दी है, उससे भी जुड़े कुछ सबूत मिले हैं। तो उस संबंध में भी उससे जुड़े भी कुछ सबूत मिले हैं। हालांकि मैं बार बार यह बात कह रहा हूं कि सोर्स है, कोई आधिकारिक तौर पर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन चूंकि लगातार हम लोग इस खबर के पीछे थे, लगातार लोगों से अपडेट ले रहे थे, ईडी के अधिकारियों से हमारी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के बल्कि इससे आगे के दस्तावेज मिले हैं, जिसके माध्यम से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर उसमें अन्य लोगों की कहीं कोई भूमिका आती है तो निश्चित तौर पर हम उन्हें नोटिस देंगे और नोटिस देकर के हम उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएंगे। प्रोसेस भी यही है कि अगर कोई सबूत मिलता है, प्रवर्तन निदेशालय को पूछताछ की जरूरत पड़ती है, उन्हें लगता है कि हम फलाने व्यक्ति से हमें पूछताछ करनी है, तो नोटिस देकर के बुलाया जाता है। तो इस मामले में भी अगर प्रमाण आया है तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दल से जुड़े लोग हैं और कद्दावर लोग हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईडी उन्हें नोटिस दे और पूछताछ के लिए बुलाए, इससे इनकार नहीं किया सकता। मोटी रकम विदेश के हेरफेर का भी कुछ मामला समझ में आ रहा था। बिल्कुल, बताई जा रही। देखिए, यह तो स्पष्ट है ना कि हुलास पांडे बड़े लोग हैं, बड़े कारोबारी भी हैं और इनकी छवि के बारे पर ज्यादा हम लोगों को चर्चा नहीं करनी है। पूर्व एमएलसी रहे हैं और चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं, संसदीय बोर्ड के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमने पहले भी यह जानकारी दी। और लोकसभा चुनाव 2024 में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी तो थे ही, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और खबर यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जो पुरानी सीट है, जो 2020 में जहां से चुनाव लड़े थे, संभवतः उसी सीट पर एक बार फिर से नजर थी और इसको लेकर के वे तैयारी भी कर रहे हैं। इसी बीच आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है और पहुंचने के बाद
पहुंचने के बाद जो खबर आ रही है वो खबर चौंकाने वाली है। और जो सबूत मिले हैं, न सिर्फ मतलब बिहार के बारे में कुछ सबूत मिला है, बल्कि कहा तो यह भी जा रहा है कि पटना की बात नहीं है। आप देखिए आज बेंगलुरु में छापेमारी हुई बिल्कुल। और वहां पर क्या कुछ मिला यह स्पष्ट नहीं है। सिर्फ हम लोगों ने पटना के बारे में इस संबंध में जानकारी ली तो उन लोगों ने बताया कि महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। बेंगलुरु में क्या मिला है यह स्पष्ट नहीं, लेकिन आज रात रात तक हमें लगता है कि जानकारी आ जाएगी। फिर से हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर तमाम जगहों पर जो छापेमारी हुई उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, यह जानकारी हम तक पहुंचेगी और फिर हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। लेकिन खेल बहुत बड़ा है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि खेल बहुत बड़ा है और इस खेल में सिर्फ यही नहीं है बल्कि कई अन्य लोग भी लपेटे में आ सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। विवेका जी, तभी तो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कहें कि बिहार के अलावा देखिए बेंगलुरु में छापेमारी, दस्तावेज क्या है, अगर बालू का कारोबार हो तो बालू का कारोबार तो बिहार में होता, बेंगलुरु में छापेमारी का। दूसरी बात कि जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ये संबंध इधर भी जोड़ा जा सकता है। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो डायरेक्ट इनके ऊपर तो हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि मोदी जी की छवि को नुकसान पहुंचेगा। हम लोग को भी मतलब उस पर नहीं, लेकिन आज जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई है, सवाल तो इन पर भी उठेगा ना, क्योंकि इनके नेता चूंकि उस पार्टी के नेता हैं और चिराग पासवान उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आज जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची, अब तक हम लोग क्या देखते थे कि विरोधी दल के नेताओं के छापेमारी होती थी, सत्ताधारी दल के यहाँ छापेमारी, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापेमारी होती थी। अब तो यही आरोप लगाते रहा सत्ता पे। सत्ताधारी दल के नेताओं को भी ईडी ने टारगेट करना शुरू कर दिया है और वहां तक दबिश बढ़ानी शुरू कर दी है। चाहे वो बालू का मामला, हालांकि इसके पहले राधाचरण सेठ जो जेडीयू के ही एमएलसी हैं उनके ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी और प्रवर्तन निदेशालय ने उनको गिरफ्तार किया, जेल भी रहे, उनके बेटा भी जेल में रहे और कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आए। तो ऐसा नहीं, कुछ अन्य मामलों में कार्रवाई हुई है। बालू के अवैध खनन को लेकर तो लगातार कार्रवाई जारी रही, बिहार सरकार की कार्रवाई जारी रही और बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई ने ही जांच के बाद प्रवर्तन निदेशालय को रिपोर्ट किया कि यह बड़ा खेल है और संपत्ति जब्ती का यह मामला बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में ईडी इस मामले में दखल दे और ईडी ने इस मामले में दखल दिया, कई लोगों को गिरफ्तार किया और करोड़ों की संपत्ति को, उसमें सुभाष यादव, अशोक कुमार, जो कई लोग हैं लंबे कई लोग हैं उस लिस्ट में, उनकी संपत्ति को जब्त किया गया है। और अब जो है बालू के अवैध खनन में, अवैध कारोबार में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन पर मतलब हुलास पांडे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और सिर्फ छापेमारी ही नहीं की गई है बल्कि अब जो जानकारी आई है उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों में जो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी ईडी को जानकारी लगी है। तो इस मामले में अब आगे कार्रवाई होगी। जिस तरह से सुभाष यादव की संपत्ति को जब्त किया गया, अशोक कुमार की संपत्ति, जो बालू कंपनी के जो एमडी थे, उनकी संपत्ति को जब्त किया गया है, कई अन्य लोगों की संपत्ति को जब्त किया गया है ईडी की तरफ से। तो अब आगे इस मामले में ईडी क्या कार्रवाई करता है, क्या इन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाए, क्या कुछ होगा, अपडेट हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आज जब छापेमारी शुरू हुई तो एक राजनीतिक दल के अंदर बड़ा कोहराम रहा, कोलाहल रहा कि अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। और सुबह जब छापेमारी शुरू हुई तो दल के कई नेता चौंक भी गए और शाम में जब हम लोग चर्चा करने यहाँ पर हैं तो यह जानकारी आई है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो हाथ लगे हैं ईडी को और उस दस्तावेज के सहारे अब ईडी अपनी जांच की गाड़ी को आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो बिहार की सियासत में आज का सबसे महत्वपूर्ण दिन रहा क्योंकि सत्ताधारी दल से जुड़े हुए एक शख्स के यहाँ छापेमारी, और यह छापेमारी अक्सर विपक्ष के नेताओं के यहाँ होता था और विपक्ष में बैठे नेता यही इल्जाम सरकार पर लगाते रहे हैं कि विपक्ष को फंसाने की, कमजोर करने की कोशिश केंद्र सरकार की होती थी। लेकिन बिहार की सत्ताधारी दल जो केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार में है, उसके एक बड़े नेता के यहाँ छापेमारी हुई है और अब खबर ये निकल के सामने आई कि बालू खोजने गई टीम को कई अहम ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे बड़े बड़े नेताओं की रात की नींद भी उड़ जाएगी। खैर, इस खबर में जो भी इनपुट निकल के सामने आएगा हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के साथ जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी दे रहे थे उसमें यही है कि अभी भी ईडी सूत्रों से जो जानकारी मिली उसकी हम चर्चा कर रहे थे। पुख्ता दस्तावेज और दावे ईडी को करना है, आगे क्या कुछ निकलता है वो भी हम आपको बताएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।